हम पहले ये सोचा करते थे कि दुनिया का सारा दुख तो केवल पता है ना हमारे घर पे है, सारी तकलीफ किसके घर पे है, मेरे घर पे है। लेकिन जब मैंने ऊपर वाले के इशारे को समझा कि अरे यार अगर दुख नहीं रहेगा, दर्द नहीं रहेगा, तो हमारे अंदर अच्छी क्वालिटी। देखिए, सोना 24 कैरेट का सोना तब तक नहीं होता है जब तक उसको आग में बढ़िया से जलाया नहीं जाता है, तपाया नहीं जाता है। हीरा तब तक बढ़िया हीरा नहीं होता है जब तक उसकी बढ़िया से घसाई नहीं होती है, तब तक नहीं होती है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर अच्छी क्वालिटी तब तक नहीं आएगी जब तक आपको अथाह दुख नहीं मिलेगा। और जिस दिन आपको अथाह दुख मिलना शुरू हो गया, दुखों से लड़ना आप सीख गई तो दिनों में आप बन जाएंगी, और दुखों से लड़ना आप नहीं सीखेंगी तो दिनों में आप क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी। तो अगर हम सबके ऊपर दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, परेशानी आ रहा है, तो हम सबको पता है लड़ने वाला बनना है, हारने वाला नहीं बनना है। इतिहास रचना हम सबको, क्योंकि जो इतिहास रचने वाले होते हैं पहाड़ों को चीर देते हैं, और जो इतिहास रचने वाले नहीं होते हैं छोटे दर्द में भी क्या करते हैं, अपने आप को खत्म कर देते हैं। हमको इतिहास रचना है, हम सबको रचना है, हम सबको कमजोर नहीं बनना है, हम सबको तूफान मचाना है, हम सबको कुछ बड़ा काम करना है, हम सबको अपनी शक्ति को पहचानना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, देखिए, आप अमीर बाद में बनेंगे, आप अमीर बाद में बनेंगे, पहले आपको अमीर अपने आप को मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अभी हमारे एक वीडियो पे कमेंट आया है कि आप अमीर के जैसा दिखते, आप अमीर के जैसा दिखते नहीं हो, लेकिन सबको अमीर बनाने के लिए चल पड़े हो। तो भैया, अमीर बनने के लिए अमीर के जैसा दिखना नहीं पड़ता है, अमीर के जैसे पता है ना, पहले करना पड़ता है। सोच पहले आती है, सोच पहले आती है, कर्म पहले वैसा आता है। और जब सोच कर्म जब उस टाइप का जब होना शुरू हो जाता है, अमीरी अपने रगों रगों में आ जाती है। सही है कि गलत है? आपको स्कूटी चाहिए ना, स्कूटी बाद में आएगा, पहले आप मानो कि हम स्कूटी बाद में आएगा। पहले आप मानो, आप पैदल ही चलो, लेकिन आप मानो कि हम पैदल नहीं चल रहे हैं, हम स्कूटी लेकर के। सही है, सही है। अब सुनिए, लखपति आप लोग सोच रहे हो कि हम कब बनेंगे। आपके पास भले ही नहीं पैसा आ रहा है, लेकिन आप मानो कि हमारे खाते में लाखों रुपया आ चुका है। आपके पास 10,000 की साड़ी नहीं है, आपके पास जो भी साड़ी है, आप ये मान के चलिए कि हम जो साड़ी पहनी हूं ये 10,000 की नहीं है, ये साड़ी हमारी 20,000 की है। ऐसा आप फील करिए, क्योंकि जिस चीज को आप लोग फील करते हैं तो वो चीजें आपसे दूर नहीं भागती, वो आपके पास क्या होती है, आती है। और कोई कहा भी है कि जिस चीज को पूरे शिद्दत के साथ जब आप चाहना शुरू करते हैं ना, तो उसको पता है ना कि पूरी कायनात जो है आपको क्या करती है, उससे मिलाने का कोशिश करती है, तो आप चाहता नहीं करते हो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो चीजें आपको चाहिए उसको आप लोग पहले सोचो। आपके घर पे चरपहिया नहीं है, आपको सोचना है कि हम भले ही पैदल चल रहे हैं, लेकिन हम चरपहिया में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। आप गरीब हो, आप सोचो हम गरीब नहीं हैं। आप सोचो, ऐसा सोचो कि आज मेरे पास इतना हो चुका है, इतना हो चुका है कि हम पता है अपना भी घर चलाते हैं, और समाज की गरीबी हमसे देखी नहीं जाती। जो हमसे मिलते हैं हम उनको पैसा क्या करते हैं, बांटते रहते हैं। एकदम सोचिए आप लोग सोचिए, जब हम कहीं पर जाते हैं, जब कोई सामान जब लेने के लिए हमसे जितना कोई पैसा मांगता है, हम उसका रेट वोट नहीं पूछते, जो हमसे मांगता है उतना हम क्या करते हैं, दे देते हैं। भगवान ने हमको इतना दिया है, आप मानिए तो पहले। लेकिन आप लोग ये नहीं मानते हैं, आपको ये नहीं याद आता है। आपको पता क्या आता है, समस्या आ जाता है। आपको जो रटना चाहिए आप लोग वो नहीं रटते हैं, आपको जो मन में जपना चाहिए आप लोग वो नहीं जपते हैं। आप लोग खाली परेशानी, खाली दुख, खाली दर्द, खाली बीमारी, खाली अपने विषय के पता है ना, अपने जीवन की जितनी बाधाएं, जितनी दिक्कतें, जितनी हालतें खराब होने वाली होती है, सब वही आप लोग रिपीट करते हैं। और जितना आप लोग रिपीट करते हैं तो घटता है कि बढ़ता है, बढ़ जाता है। हमको भगवान ने जीवन दिया है, ठीक है ना, तो हमको दिक्कत मिलेगा। जब हम गुलाब का फूल खोजने के लिए चले हैं तो कांटे हमको, जब हम जो है बताइए कमल के पास हम जाएंगे तो हमारे पैर जो है कहाँ रहेंगे, कीचड़ में रहेंगे, ठीक ना। जब हम रोड पे चलेंगे तो हमको कंकड़ पत्थर हमारे पैरों में गड़ेंगे। तो अगर इसका इतना टेंशन है कि कंकड़ पत्थर लगेंगे तो जूता पहनिए, ठीक है ना, सही है ना। और नहीं, अगर जूता का अगर जो है उतना पैसा आपके पास है तो आप सही है, बर्दाश्त करिए, अपने पैरों को इतना बना लीजिए, इतना मजबूत बना लीजिए कि कंकड़ पत्थर से कोई फर्क आपके ऊपर पड़बे न करे। आप केवल उसके विषय में सोच लेती हैं, इसलिए आपको गड़ना क्या होता है, शुरू कर देता है। और आपको बता दें, दर्द वहां नहीं होता, दर्द कहां होता है,
दिमाग पे। पैर में दर्द होगा तो चल जाएगा, लेकिन दिमाग पर अगर दर्द होना शुरू होता है तो बर्दाश्त। तो आप लोग पता क्या करते हैं, आप लोग पैर से दर्द को कहां तक बढ़ाते हैं, तो आप लोग यहां तक मत बढ़ाइए। अपने तकलीफ को आप लोग पैर के पैर तक ही रहने दीजिए, दिमाग पर मत चढ़ाइए। क्योंकि पैर में जब तकलीफ रहेगा तो उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन जिसका दिमाग में तकलीफ अगर आ जाएगा तो उसका इलाज नहीं होगा। आप लोगों ने आरसीएम को यही किया है, आप लोगों ने आरसीएम को यही किया है, आप लोगों ने इस काम को यही किया है कि आप लोग दिमाग से मान चुके हो कि ये काम होने वाला। अगर आप लोग मानते नहीं ना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में हम सबको जो बनना था हम लोग पता है हम लोग बन जाते। लेकिन हम लोग मानते हैं, हम लोग समझते हैं, लेकिन हम लोग को बोला करते होते हैं। अब नहीं इसलिए करते हैं क्योंकि पता है उस टाइप का हम लोग कभी विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा काम आप लोग मत करिए। 1000 दिक्कत आती है, आपके गरीबी से ज्यादा कोई दर्द कोई दे नहीं पाएगा। दुनिया भर के लोग आपको कितना भी तकलीफ दे देना, जितना गरीबी तकलीफ देती है उतना लोग तकलीफ नहीं देते हैं। सही है कि झूठ है? गरीबी में आपका दुश्मन पता है कौन बनता है? आपका रुआं बन जाता है। बनता कि नहीं बनता है? यही दुश्मन बन जाता है। आपको अपने आप को देख करके शीशा में आप लोग गाली देते हो, अपने आप पे आप लोग रोते हो, अपने आप को आप लोग उल्टा बोलते हो, अपने आप को ही आप लोग गलत मानते हो। इतना गरीबी का दर्द होता है। तो गरीबी के दर्द में आप अपने आप को दुश्मन मान जानती हैं, तो अमीरी के दर्द में अगर ये बताइए दुनिया आपका दुश्मन हो जा रहा है, लेकिन आप अगर चलते जाएंगी चलते जाएंगी चलते जाएंगी, और जिस दिन आप लोग अपने आप को अमीर बना जाएंगे तो आपको लग रहा है कि जानते हैं ना जितने भी आपके दुश्मन बने हैं ना, और जिस दिन आपका समय बेहतर हो जाएगा, जिस दिन आप लोग बड़े आदमी बन जाओगे, वही गरीब लोग जो है ना, जो गरीब सोच वाले हैं, जो आपको गरीब बोलते हैं, जो आपको उल्टा बोलते हैं, जिस दिन आप लोग सफल हो जाएंगे वो आपके साथ होंगे कि आपके साथ से हट जाएंगे? साथ हो जाएंगे ना। तो आपको बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है कि कौन साथ देता है कौन साथ नहीं देता है, कौन हमारा सपोर्ट करता है कि कौन हमारा सपोर्ट नहीं करता है, अब कौन क्या बोलता है, किसकी कितनी बात कितनी गंदी होती है कितनी गलत होती है, ये सब हमको नहीं हमारे दिमाग में आना चाहिए। बस हमको एक ही चीज देखना चाहिए कि हमको किसी भी तरीके से सफलता लेना है कि लेना है। अगर इस पर भरोसा आपका हो गया तो कोई आपको हरा नहीं पाएगा। लेकिन आपका भरोसा कहाँ होता है, कहाँ है बताइए, ये बताइए। 1000 दिक्कत आवे, 1000 परेशानी आवे, हम तो कोई कंप्लेन नहीं करते हैं। करते हैं क्या? कोई कंप्लेन करते हैं? हम कोई कंप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि अगर हम कंप्लेन करेंगे तो हम कंप्लेन देने वाले बन जाएंगे। हमको कंप्लेन देने वाला नहीं बनना है, हमको कंप्लेन सुनने वाला बनना है, और सुन करके सबका क्या करना है, हमको समाधान करना है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन सबकी बड़ी बड़ी समस्या है यहाँ पर। अभी सबका समस्या पर लिखे हम कॉपी में ना, तो सुबह से क्या हो जाएगा, तब वो नहीं हो रहेगा। तो इससे हम लोग का समाधान होगा। अच्छा बताइए, सुनिए, आप हमको अपना समस्या सुनाइए, हम आपको अपना समस्या सुनाएं, इससे हमारी गरीबी मिटेगी? आपका मिटेगा? देखिए, दर्द सबके पास है, दुख सबके पास है, और तकलीफ सबके पास है। अपना दुख अपना तकलीफ आप लोग रखिए, हम भी अपना दुख अपना तकलीफ क्या करते हैं, रखते हैं, और उसको रख करके हम लोग एक हो करके एक दिशा में हम लोग काम करें, और काम करके हम लोग क्या बन जाएं, मजबूत बन जाएंगे। और जैसे हम लोग मजबूत बन जाएंगे ना, तो हम लोग पता है ना अपना अपना दुख हम लोग पता है ना हम लोग खुद मिटाने वाले बन जाएंगे, ठीक है ना, खुद मिटाने वाले बन जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप हमसे अपना दुख कहती हैं, हम आपसे अपना दुख कहते हैं, और ऐसे करते करते सब पता है, जानते हैं क्या बना दिया है, ये पूरा दुख के नगरी बना दिया है लोग, ये तकलीफ के नगरी है। यहाँ पे जो आते हैं किसी के चेहरे से दिख जाता है। हम कहते नहीं एक बात को कि किसी का कब्ज जो होता है पेट में होता है, और किसी का कब्ज कहाँ होता है, चेहरे पर होता है, चेहरे पे। अब पेट में दर्द रहेगा तो उनका चेहरा बता देगा। अच्छा ही बताइए, है पेटे में दर्द है तो चेहरा पलाना जरूरी है क्या? अच्छा अगर हम बताइए, अगर इस तरीके से अगर ऐसे करते जाए, ऐसे करते जाए, तब सामने वाला देखेगा तो क्या करेगा? अब उसको भी होगा, अब उसको भी अपनी तकलीफ याद आएगा कि नहीं आएगा? उसको भी आएगा, वो कहीं अब याद दर्द करता। सही है कि झूठ है? तो आप बांट क्या रही है? आप क्या बांट रही हैं? आपको यही सब बांटना है। अरे 1000 दिक्कत हो, 1000 तकलीफ हो, 1000 पीड़ा हो, लेकिन आपके चेहरे पे वो आना नहीं है चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चला दिक्कत है यहाँ बा, दिक्कत पता है ना, हम लोग चेहरे पे ला देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग राह चलते हैं, कहते हैं कि पता है ना कि चला यहाँ पर ठेस लगा हुआ है,
अब कितना हम लोग बार बार बचाते हैं तो उसको लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना भाई। जब सामने आप रख दिए तो बार बार लगेगा, और उसी के चक्कर में बार बार इस पर भी लगेगा, और रास्ते साथ जाएंगी ना तो एहुक लगेगा, हेठेंगुना लगेगा ऐसे। तो दौड़ के ओके सोहराएंगी, दौड़ के हेके सोहराएंगी, और तब तब गिरेंगे तो यहाँ लग जाएगा। और ऐसे करते करते पता ना आप सोचेंगे ना कि पूरा हमारा शरीर ये क्या है, ये पता है ना दुख की पूरा मोटरी है। तो आपने क्या किया है, जो आपने बांटा वही आपको क्या हुआ है, मिला है। आप आंसू बांटेंगे आंसू मिलेगा, आप खुशी बांटेंगे खुशी मिलेगा, आप दुख बांटेंगे दुख मिलेगा। सही है कि झूठ है भाई? हमारे सामने कुछ भी हो, ये बताइए हीरो किसे कहते हैं? हीरो वो होता है कि 1000 तकलीफ आती है, 1000 दिक्कत आती है, 1000 परेशानी आता है, लेकिन 1000 तकलीफ दिक्कत को सहने के बाद क्या करता है, रास्ते को क्या करता है, सफलता को रास्ते को क्या करता है, खोज लेता है। और जीरो किसे कहते हैं? जीरो उसे कहते हैं कि जो हेती चुके दिक्कत है ना, ओके बढ़ा के बढ़ा के बढ़ा के इतना बड़ा कर देता है, कोई दिक्कत में क्या होता है, दब करके मर जाता है। तो अगर आपके सामने अगर दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो अगर आपको हीरो बनना है तो उसको चीर करके, उसको फाड़ करके आगे बढ़िए और सफल हो करके दिखा दीजिए। और नहीं, अगर आपको जीरो बनना है तो वह बात बतिया बतिया के वही के जो है नीचे दब करके। दोनों चीज है, दोनों चीज है भाई। हम जिंदा हैं, सुनिए हम लोग जिंदा है ना, हम लोग जिंदा है ना, तो दर्द किसको मिलता है? दर्द किसको मिलता है? सही है। अब मुर्दा को क्या मिलता है? शांति कहाँ है? शांति शमशान घाट में है, शांति कब्रिस्तान में है। सुनिए है कि नहीं है भाई? वहीं पे शांति है ना। देखिए जब हम लोग लाश के साथ जाते हैं, जब लाश जब जलाई जाती है तो वहां पर पता है क्या होता है, वहां पर हम लोग जाते हैं तो आधा घंटा हमको लगता है कि अरे यार हम लोग जो कर रहे हैं ना सब मोह माया है, हम सबको मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। वहां पे आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा जो हम लोग समय जब बिताते हैं तो वहां पे हमको लगता है कि अरे यार दुनिया देखो कुछ है नहीं, दुनिया में क्या लेके आए थे क्या लेकर के। वहां पर जैसे लगता है कि साला दुनिया में दूसर हो गया है, क्या है कोई किसी का नहीं है। और जैसे वहां से हटे तो ये कमवा वो कमवा, एक तो भुला जाता नहीं, भुलाते होता कि नहीं होता? तो सारी शांति कहाँ है? सारी शांति कहाँ है? वहां है। अब कब्रिस्तान में चले जाइए, सब सुलाए पड़े हुए हैं, सब पढ़े नहीं पढ़े हैं। अब वहां पर कोई दुख दर्द, तो भैया जो मर गया है ना, जो मर गया है वहां पर कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन जब जिंदा कोई रहेगा तो वहां पर क्या होगा, दर्द होगा तो होगा। तो ऊपर वाले को आप कहिए कि दर्द घटाओ मत, दर्द को क्या करो, बढ़ाओ, क्योंकि आप मरे नहीं, आप क्या है, जिंदा है। आपको तो पता भी है कि दर्द कम है कि बेसी है, और जो सो गए हैं, जो मर गए हैं, उनको क्या पता हो रहा है। जिसके पास पड़ा हुआ है वो कभी सोचेगा नहीं कुछ करने का, और जिसके पास नहीं पड़ा हुआ है वो हमेशा क्या करेगा, कुछ करना चाहेगा। तो जो करने वाले होते हैं वो हीरो बनते हैं, और जो पता है बाप का जो है रखा हुआ खाते हैं वो क्या बन जाते हैं, जीरो बन जाते हैं। तो आपके पास नहीं है, आप गरीब हैं, आप कमजोर हैं, तो ऊपर वाले आपको दुख देंगे, तकलीफ देंगे, परेशानी देंगे, क्योंकि ऊपर वाले आपको क्या बनाना चाहते हैं, हीरो। लेकिन आप क्या बनना चाहती हैं, जीरो।